बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान गुलाम हैदर खोखर उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। नाजरीन, सियासी हालात पर आप लोगों के साथ मुसलसल गुफ्तगू कर रहा हूँ, बातचीत, और लेकिन आगे भी जाके बात करूँगा। लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी वीडियो पेश करने जा रहा हूँ जो आप खुद देखेंगे तो दिल के आंसुओं के साथ रोना पड़ेगा कि हमारे इस धरती पर सिंध में क्या हो रहा है बेज़बानों के साथ। लेकिन उसके साथ आईनी तरामीम जो क्या पास होंगी नहीं होंगी, ये एक बड़ा ड्रामा भी लगा हुआ है और एक करोड़ों का सवाल भी अभी बन गया है। इस हवाले से बातचीत तजिया पेश करने से पहले तमाम नाजरीन से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब के साथ कमेंट ज़रूर भेजा करें, और इस वीडियो को आप फेसबुक, यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। हैदराबाद और जामशोर के करीब कच्चे के इलाके में एक गांव है, राजड़ी गांव उसको कहा जाता है। वहां पर कीचड़ में जो ये ऊंट कैसे फंस गए हैं और उनका मालिक किस तरह बेबस है, और इनको 4 दिन से वो कीचड़ में पड़े हुए हैं जहाँ पे ना उनको पानी है ना कोई चारा है। पहले आप ये वीडियो देखें, फिर मैं आगे बात करूँ। अब नाजरीन, आपने ये खुद वीडियो देखी, आप इससे अंदाजा कर लें कि मैं थोड़ा आपसे पहले एक बात आगे पहले जाके शेयर करता हूँ। लेकिन आपको पता है कि कुछ माह पहले सांगड़ में एक जमींदार ने, जालिम ने, एक ऊंट की उसके फसल में जब उसके चला गया था तो उसका किस तरह उसने उसका एक टांग काट ली थी। तो उसके बाद पूरे पाकिस्तान क्या दुनिया सोशल मीडिया पर बड़ा एक आवाज़ उठाई गई थी, फिर उसका केस बना था, नोटिस लिया गया था। ऊंट को एक मसनूई टांग लगाने के लिए भी जो है उसका कराची तक लेके गए। लेकिन आज ये जो मैं आपको जो आप लोगों ने ये वीडियो देखी है कि ये ऊंट जो है किस तरह वो एक कीचड़ में फंसे हुए हैं, और गुज़श्ता 4 दिन से उसका मालिक कह रहा है कि उनको निकालने के लिए कोई बंदोबस्त नहीं हुआ है। तो ये बहुत अफसोसनाक, एक तो खुद हैदराबाद और जामशोर इंतज़ामिया के लिए है कि उनके पास क्या उतने वसाइल नहीं है, और सिंध हुकूमत को भी वो इसका एक नोटिस लेते हुए इन बेज़बान जानवरों को, ऊँटों को निकालना चाहिए था। अगर खुदा ना खास्ता ये एक दर्दनाक वाक़े के साथ ये अगर फोत हो जाते हैं, जो उनको जहाँ पर पानी भी नहीं है, चारा भी नहीं है, और एक कीचड़ में फंसे हुए हैं, तो जाहिर है जब वो निकल नहीं सकेंगे और भूख प्यास के साथ वो इस जो है ना आखिर तो उनको मौत ही आ जाएगी। लेकिन एक कितना बड़ा, और इन बेज़बानों पर किसी को जो है ना वो एक जो एहसास नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको अब पॉलिटिकल जो सियासी हालात पे बात कर रहा हूँ कि ये जो हमारे लाखों वोटर्स के वोट लेकर ऐवान में पहुँचते हैं, लेकिन वो भी अब जो चाहे MNAs हो, सेनेटर्स हो, या वो भी लगता है कि इनकी तरह बेज़बान हो गए कि अपने हक के लिए बात नहीं करते हैं। जिस तरह हुकूमत गुज़श्ता 2 हफ्तों 3 हफ्तों से बल्कि खुद MNAs को, सेनेटर्स को एक जैसे अपने को यरगुमाल बनाया हुआ है, इशारों पे उठा रहे। अभी गुज़श्ता 3 दिन से आप देख रहे हैं कि इस्लामाबाद में क्या हो रहा है। सारा दिन सुबह से लेके रात तक कभी सेनेट का इजलास, कभी कौमी असम्बली का, फिर काबीना का इजलास 3-3, 4-4 मरतबा मुलतवी किया जा रहा है। तो सवाल यहाँ पैदा होता है कि जिस आइन में तरामीम के लिए 26 तरमीम करने के लिए और पास कराने के लिए हुकूमत पीपल्स पार्टी की क़यादत सर जोड़ कर बैठ गए हैं और कोशिशें कर रहे हैं, भागम दौड़ हो रही है, तो क्या इस सवाल यहाँ पे पैदा होता है कि इस आइन ने 1973 के आइन ने अपने बानी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी के फंदे से बचा नहीं सके। डिक्टेटर ज़ियालक ने उसको फांसी के फंदे तक पहुंचाया, उसको फांसी लगा दी, वो शहीद कर दिया। लेकिन साथ में उस डिक्टेटर की ये सोच थी कि ये एक आइन के कॉपी बुक्स को, किताब को कहने लगा कि ये 12 सफ़ात का वो है, कागज़ का टुकड़ा है, जब चाहे उसको जो है फाड़ के फेंक दे।
तो उस आइन ने अपने बानी को नहीं बचा सके, तो क्या ये आइन किसी और भी हुक्मरान को बचा सकेगा? क्योंकि इस आइन में तो कितनी मरतबा तरामीम में डिक्टेटर खुद करते आए हैं, सियासतदानों ने खुद उसमें हिस्सेदार बने, अदलिया हिस्सेदार बनी है, बल्कि अदलिया ने तो इन डिक्टेटर्स को जो है ना वो मज़ीद इख्तियार दिए थे, जो न भी चाहते हुए भी वो इख्तियार दिए गए कि जो चाहे उस आइन का हुलिया बिगाड़े। अब ये इस तरह हुक्मरान बैठे हैं, क्या इनके को इस बात की कोई जमानत दी गई है कि ये जो अब तरामीम करने जा रहे कल क्या इनके गले नहीं पड़ सकेगी? क्योंकि एक शख्स को अगर आप समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह को सिर्फ निकालने के लिए या उसको चीफ जस्टिस बनाने से रोकने के लिए ये आईनी तरामीम की जा रही है, आपको अपने आप को मजीद किन चीज़ों पर तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है, तो सवाल यहाँ पैदा होता है। बल्कि अवाम की तरफ से ये सवाल उनसे बनता है कि आप जो इक़दाम उठाने जा रहे हैं, जहाँ जो तरामीम करने जा रहे हैं, कल आपको ये आईनी तरामीम क्या 100% आपको ये जो है ना उसकी ज़मानत मिली हुई है कि वो आपको बचा सकेगी, या जो खदा खोद रहे हैं कि उस खदे में जाके आप खुद जो है ना वो गिरेंगे? तो इसलिए वो करना चाहिए जो आप इस कौम को, अवाम को जो है जो चीज़ें तहफ़्फ़ुज़ दे सके। अगर आइन के अपने बानी को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकता है तो बाकी आम लोग या बाकी किसी को क्या दे सकता है? 4 वज़राए आज़म को 58(2)B के ज़रिए कितनी मरतबा निकाला गया था, उनके ऊपर करप्शन, बदनवानी के और किस तरह जो है ना वो जो इल्ज़ामात लगे थे वो भी अदलिया के सामने, और अदलिया ने फिर उनके ऊपर वो ठप्पा लगाया था कि जो इल्ज़ामात उस वक्त उनके ऊपर लगे थे 58(2)B के ज़रिए वो सही हुए थे। तो इस तरह जो है ना ये जुडिशरी और दीगर जो है ना ये चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन आप किसी के मेरिट को जो है ना इस तरह उसकी सीनियरिटी को नज़रअंदाज करके और आप किसी जूनियर को लेके आना चाह रहे हैं, तो ये वकला तो नहीं मान रहे हैं, लेकिन सिविल सोसाइटी का भी कहा जा रहा है कि वो भी इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं है। वक्ती तौर पर आप किसी की हमदर्दियाँ तब्दील करा के, किसी की माँ बहन बेटी को अगर अगवा करा के और उनको बच्चों को उनको अगवा करा के अगर आप ज़बरदस्ती वोट ले लेंगे, लेकिन आगे क्या होगा? मसला ये है कि आगे क्या होगा। और फिर अवाम जो है ना, अब अवाम में इतनी जो एक बेचैनी है, नफरत है, अब तो अवाम का खुद एतमाद इन तमाम हुक्मरानों से भी उठ चुका है। नाज़रीन, आज के लिए इतना, अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।